बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था जहाँ छोटे बड़े हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, पक्षी और यहाँ तक कि नन्ही सी चींटियां भी। शुरुआत में सब अपने अपने काम में लगे रहते और जंगल की शांति बनी रहती। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हर जानवर अपने आप को सबसे बड़ा साबित करने की कोशिश करने लगा। शेर दहाड़कर कहता कि मैं राजा हूँ, मेरी ताकत सबसे ज्यादा है। हाथी अपनी सूंड हिलाकर सबको बताता कि उसकी शक्ति असीम है। चीता अपनी तेजी का घमंड करता और बंदर अपनी चंचलता का ढोल पीटता। धीरे धीरे सब आपस में लड़ाई करने लगे और छोटे छोटे जीव जैसे खरगोश, हिरण और चींटियां डर डर कर जीने लगी। तभी एक साल जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, तालाबों का पानी घट गया, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगीं और घास भी कम हो गई। अब जानवरों में खाने पीने के लिए झगड़े और बढ़ गए। शेर कहता कि हिरण बहुत चरते हैं, इसलिए घास नहीं बची। हाथी कहता कि बड़े मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को डराते हैं, इसलिए संतुलन बिगड़ गया। और बंदर शिकायत करता कि सब सिर्फ लड़ते हैं, इसलिए जंगल बर्बाद हो रहा है। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो सभी जानवर एक साथ इकट्ठे होकर जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार जीव उल्लू जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो सभी जानवर एक साथ इकट्ठे होकर जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार जीव उल्लू के पास पहुंचे। बुद्धिमान उल्लू ने सबकी बातें सुनी और धीरे से कहा, समस्या इस बात की नहीं है कि किसमें कितनी ताकत है। समस्या इस बात की है कि कोई मिलजुल कर काम नहीं कर रहा। अगर हम सब अपने अपने गुणों का इस्तेमाल अकेले करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मिलकर काम करेंगे तो जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है। शुरुआत में शेर और हाथी ने इस बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन फिर जब हालात और बिगड़े और कई जानवर प्यास से मरने लगे तो सबको उल्लू की बात सही लगी। तब सबने मिलकर योजना बनाई। हाथी ने अपनी मजबूत सूंड से मिट्टी खोदकर पुराने नदी मार्ग को खोलना शुरू किया। भालुओं ने गड्ढों को गहरा किया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। बंदरों ने पेड़ों से डालियां तोड़कर छोटे बांध बनाने शुरू किए। चीते और हिरण तेजी से दौड़ दौड़कर संदेश पहुंचाते रहे कि सब मिलकर काम करें। शेर ने सबको अनुशासन में रखा और झगड़ने नहीं दिया। पक्षियों ने आसमान से उड़कर पानी के स्रोत ढूंढे और उनकी दिशा दिखाई, और सबसे छोटी चींटियों ने मिट्टी और रेत लाकर बांध को मजबूत किया। धीरे धीरे जब बारिश आई तो नदी फिर से बहने लगी। तालाब पानी से भर गए और घास चारों ओर फैल गई। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब जानवर खुश हो गए और उन्होंने मिलकर उल्लू को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से शेर ने कभी घमंड नहीं किया, हाथी ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, चीते ने अपनी तेजी का इस्तेमाल केवल मदद करने में किया, और बंदरों ने शरारत की जगह सहयोग करना सीख लिया। यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव को भी सबने महत्व देना शुरू किया, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि असली ताकत किसी एक जानवर में नहीं, बल्कि सबकी एकता और मिलजुल कर काम करने में है।